हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल गोल ई लर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल ई लर्निंग में। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो सीरीज वी आर डिस्कसिंग द रूट मेथड ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज के अंदर अपन डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश वोकैबुलरी को याद करने के लिए रूट मेथड टेक्निक। Friends, the root method is a salient method to learn English vocabulary। दोस्तों, रूट मेथड टेक्निक एक सैलिएंट यानी कि महत्वपूर्ण तरीका है इंग्लिश वोकैबुलरी को याद करने का, इम्पोर्टेंट तरीका है। ठीक है गाइस। फ्रेंड्स, टुडेज रूट इज एम्ब या एम्बुल। आज का अपना रूट है एम्ब या एम्बुल, जिसका मतलब होता है टू गो या टू वॉक से, यानी कि चलने से या फिर जाने से। ठीक है गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, द फर्स्ट वर्ड इज एम्बल। आज का अपना पहला वर्ड है एम्बल। एम्बल वर्ड में जो रूट है AMB, इसका मतलब होता है टू वॉक से, यानी कि चलने से। तो एम्बल क्या हो जाएगा, LE जो सफिक्स है इसको क्या बना रहा है, वर्ब बना रहा है। वर्ब नहीं, क्या वर्ब, क्योंकि R के पहले क्या है, E। पिछले वीडियो में ही आपको बताया था कि R के पहले अगर आपको कोई वावल यानी कि स्वर नज़र आता है तो आप उस R को साइलेंट रखेंगे। ठीक है, तो वर्ब नहीं बोलना होता, क्या बोलना होता है, वर्ब यानी कि क्रिया। तो एम्बल अपने आप में एक वर्ब है, जिसका मतलब क्या होता है, टू वॉक इन स्लो रिलैक्स्ड स्पीड, यानी कि टहलने को बोलते हैं अपन क्या, एम्बल। यानी कि आप एक रिलैक्स्ड स्पीड के अंदर चल रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, एम्बल। और इसका सिनोनिम होता है स्ट्रॉल या फिर स्ट्रॉल या फिर ड्रिफ्ट। ठीक है, अब ये जो वर्ड है स्ट्रॉल, ये एक नाउन भी हो सकता है और एक वर्ब भी हो सकता है। कैसे, स्ट्रॉल, जैसे मैंने बोला कि अ स्लो वॉक फॉर प्लेजर। अगर स्ट्रोल को अगर नाउन के तरीके से अपन यूज़ करें तो क्या हो जाएगा, स्लो वॉक, स्लो वॉक, स्लो वॉक, यानी कि एक धीरे धीरे अगर आपकी जो चाल होती है, एक धीरे धीरे जो चलना होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रोल बोलते हैं। ठीक है, और अगर इसी को मैं वर्ब के तरीके से यूज़ करूं तो आप कैसे बोल सकते हो कि आई वॉन्ट टू गो फॉर अगर इसको स्ट्रोल को अगर अपन नाउन के तरीके से यूज़ करना चाहे सेंटेंस में तो कैसे हो जाएगा, आई वॉन्ट टू गो फॉर अ स्ट्रोल, आई वॉन्ट टू गो फॉर अ स्ट्रोल अलोंग द बीच, यानी कि मैं बीच के किनारे एक स्ट्रोल पे जाना चाहता हूँ, यानी कि एक चहलकदमी पे जाना चाहता हूँ, टहलने के लिए जाना चाहता हूँ। तो स्ट्रोल यहाँ पर इस सेंटेंस में जो यूज़ हुआ है वो नाउन के तरीके से यूज़ हुआ है। फिर से सुनिएगा, आई वॉन्ट टू गो फॉर अ स्ट्रोल अलोंग द बीच। फॉर अ स्ट्रोल, फॉर क्या है, प्रेपोजिशन, ए क्या है, आर्टिकल, और वॉक क्या है, स्ट्रोल क्या है, नाउन। तो प्रेपोजिशन किसके लिए यूज़ होता है, नाउन के लिए यूज़ होता है। प्रेपोजिशन प्लस नाउन। ठीक है, मैंने क्या बोला, फॉर अ स्ट्रोल, फॉर अ स्ट्रोल, आई वॉन्ट टू गो फॉर अ स्ट्रोल अलोंग द बीच। ठीक है, और अगर इसी को मैं अगर वर्ब के तरीके से यूज़ करना चाहूँ तो इसी सेंटेंस को आप बोल सकते हो, आई लाइक टू स्ट्रोलिंग अलोंग द बीच। मैं बीच के किनारे स्ट्रोलिंग करना पसंद करता हूँ। और स्ट्रोलिंग क्या होती है, एक जो धीमी धीमी आप चाल चलते हो, टहलने को बोलते हो आप क्या, स्ट्रोलिंग। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एम्बल और स्ट्रोल दोनों एक ही वर्ड हैं जिनका मतलब क्या होता है, चलना। और आप ऐसे भी बोल सकते हो, आई लाइक टू एम्बलिंग अलोंग द बीच। ठीक है, आई वॉन्ट टू गो फॉर एम्बल, ये वर्ब है, इसको आप नाउन के तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। आई लाइक टू एम्बल अलोंग द बीच। ठीक है गाइस, आई होप ये वर्ड आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास एम्बुलेंस। क्या लिखा हुआ है, एम्बुलेंस। फिर से इसमें रूट है एम्बुल, जिसका मतलब क्या होता है, टू वॉक से होता है। और ANCE है जो इसको क्या बना रहा है, नाउन बना रहा है।
ठीक है। तो अ व्हीकल दैट मूव्स अ पेशेंट, ठीक है, यानी कि एक ऐसा व्हीकल जो पेशेंट को मूव कराता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एम्बुलेंस। ये वर्ड आपको ऑलरेडी पता है। नेक्स्ट वर्ड अपने पास एम्बुलेंट, जो कि एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, और इसका मतलब क्या होता है, वॉकिंग और मूविंग अराउंड, ठीक है, यानी कि जो एक जगह नहीं है, जिसकी पोजीशन बार बार बदल रही है, यानी कि वो क्या है, मोबाइल है। मोबाइल आपके जो पास है वो नहीं, उसको तो हैंडसेट बोलते हो आप या सेल बोलते हो। मोबाइल का मतलब होता है एक्चुअल में गतिशील, यानी कि जो मूविंग अराउंड है उसको अपन क्या बोलते हैं, मोबाइल या एम्बुलेंट वो, ठीक है गाइस। इधर उधर घूमने वाला उसको क्या बोलेंगे, एम्बुलेंट। नेक्स्ट वर्ड अपने पास एम्बुलेटरी, क्या लिखा हुआ है, एम्बुलेटरी। और एम्बुलेटरी अपने आप में एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या हुआ, समथिंग दैट इज़ नॉट फिक्स्ड इन वन प्लेस। सेम जो वर्ड है, ये दोनों वर्ड एक ही मतलब निकाल रहे हैं, एम्बुलेटरी और एम्बुलेंट, यानी कि जो एक जगह फिक्स नहीं है, वो मूविंग अराउंड है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एम्बुलेटरी बोलते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा ये 4 वर्ड्स, एम्बल, एम्बुलेंस और एम्बुलेंट और एम्बुलेटरी, ठीक है। तो चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपने पास सरकम एम्बुलेट, क्या लिखा हुआ है, सरकम एम्बुलेट। और सरकम एम्बुलेट के अंदर एम्बुल रूट तो है ही, एम्बुल रूट तो है, और एक रूट है क्या, सरकम। सरकम नहीं बोलना, क्या बोलना है, सर्कम। सर्कम रूट का क्या मतलब होता है, अराउंड। सर्कम रूट का मतलब क्या होता है, अराउंड। और सरकम एम्बुलेंट अपने आप में एक क्या है, वर्ब है, एक क्या है, वर्ब। तो इसका मतलब होता क्या है, टू वॉक अराउंड रिचुअलिस्टिकली, टू वॉक अराउंड रिचुअलिस्टिकली, यानी कि किसी चीज़ के अराउंड घूमना, उसको आप क्या बोलोगे, सरकम एम्बुलेट, यानी कि टू वॉक अराउंड रिचुअलिस्टिकली, या फिर आप हिंदी में बोल सकते हो परिक्रमा करना, ठीक है, सरकम एम्बुलेट। ही इज सरकम एम्बुलेट, ही इज सरकम एम्बुलेटिंग अराउंड, सरकम एम्बुलेटिंग द, अराउंड नहीं लगाना, ही इज सरकम एम्बुलेटिंग द टेम्पल, यानी कि वो टेम्पल के क्या कर रहा है, सरकम एम्बुलेट कर रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, मंदिर के परिक्रमा कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड अपने पास प्रीएम्बल। ये वर्ड तो आपने जो आप कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपने आई एम श्योर दैट कि आपने ये सुना होगा प्रीएम्बल वर्ड। प्रीएम्बल वर्ड का मतलब क्या होता है, अगर आपने प्रीएम्बल नहीं सुना तो आई एम श्योर दैट कि आपने ये तो सुना ही होगा, प्रस्तावना। तो प्रीएम्बल को इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रस्तावना। और इसके लिए एक दूसरा वर्ड हो सकता है क्या, प्रीफेस। प्रीएम्बल के लिए दूसरा वर्ड हो सकता है प्रीफेस, PREFACE, प्रीफेस। अब प्रीएम्बल का मतलब होता क्या है, एन इंट्रोडक्शन टू समथिंग बिफोर यू वांट टू से एनीथिंग, यानी कि जब कभी भी आप कोई चीज़ एक्सप्लेन करना चाहते हो, उससे पहले उसका इंट्रोडक्शन जो देते हो, उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रीएम्बल, यानी कि प्रस्तावना। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान पढ़ने से पहले, या संविधान बनाने वालों ने संविधान की बुक को इंट्रोड्यूस करने से पहले उसके बारे में कुछ लिखा, जिसको इंट्रोडक्शन कहते हैं, जिसको प्रीएम्बल कहते हैं, जिसको प्रीफेस कहते हैं, जिसको प्रस्तावना कहते हैं। वो सिर्फ संविधान के बारे में ही नहीं है, कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी बुक के बारे में उसके शुरुआत में जो लिखा रहता है इंट्रोडक्शन, उसको प्रीएम्बल या प्रीफेस बोलते हैं, ठीक है गाइस। तो आई होप कि आपको प्रीएम्बल वर्ड का मतलब समझ में आया होगा। इसका सिनोनिम हो सकता है इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास पैराम्बुलेट, क्या लिखा हुआ है, पैराम्बुलेट। और पैराम्बुलेट वर्ड के अंदर एम्बुल रूट के अलावा, एम्बुल रूट का मतलब तो होता ही क्या है, टू वॉक, और इसके अंदर जो एक एक्स्ट्रा रूट है वो क्या है, PER, जिसका मतलब क्या होता है, ऑल ओवर। क्या है, ऑल ओवर। अब ऑल ओवर यानी कि मतलब क्या हो जाएगा, किसी चीज़ के चारों तरफ या फिर अराउंड वो क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है। और अब पैराम्बुलेट वर्ड का मतलब एक्चुअल में होता क्या है, ये अपने आप में एक क्या है, वर्ब है, ठीक है, वर्ब है, यानी कि इसमें क्या होगा, एक्शन होगा, काम होगा। तो पैराम्बुलेट काम होगा, मतलब कि कोई आदमी किसी चीज़ के चारों तरफ क्या लगाएगा, चक्कर लगाएगा। अब देखिए पैराम्बुलेट वर्ड का मतलब क्या होता है, स्लोली वॉक अराउंड अ प्लेस, यानी कि एक
किसी प्लेस के चारों तरफ आप स्लोली वॉक कर रहे हो, उसको आप क्या बोलते हो, पैराम्बुलेट कर रहे हो। ऐसा ही मिलता जुलता वर्ड आपने एक पढ़ा था थोड़ी देर पहले, फर्स्ट वर्ड ही था, जिसका मतलब कौन सा वर्ड था, एम्बल। और एम्बल वर्ड का मतलब क्या था, एम्बल वर्ड का मतलब क्या था, टू वॉक स्लोली। स्लोली वॉक को आप ही क्या बोलते हो, टू वॉक स्लोली, उसको क्या बोलते हैं अपन, एम्बल बोलते हैं, जिसका मतलब किससे होता था, टहलने से होता था। और उसका सिनोनिम मैंने आपको क्या बताया था, स्ट्रॉल। क्या बताया था, स्ट्रॉल। और एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया था, आई वॉन्ट टू गो फॉर अ स्ट्रोल अलोंग द बीच, या आई लाइक टू स्ट्रोलिंग अलोंग द बीच। ठीक है, तो पैराम्बुलेट वर्ड एम्बल का ही क्या है, सिनोनिम है। और इसके सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं, मोजे, स्ट्रॉल, सॉन्टर, रैम्बल। एक वर्ड होता है एम्बल भी आप यूज़ कर सकते हो, जो कि आपको बता दिया है। एक वर्ड और होता है वांडर, WANDER। वांडर वर्ड का मतलब भी क्या होता है, इधर उधर घूमना से होता है। तो इसके ये जो सारे सिनोनिम हैं ये याद कर लीजिएगा, ये सारे वर्ड घूमने से रिलेटेड है। आपको 8 वर्ड तो बताइए हैं, इसके अलावा ये 5 वर्ड और हो गए। पीछे भी मैंने आपको एक्स्ट्रा वर्ड्स बताए थे, कम से कम तो 15 वर्ड्स आप घूमना से रिलेटेड सीख चुके हो। मोजे का मतलब भी क्या होता है, घूमना से। स्ट्रॉल का मतलब भी किससे होता है, घूमना से। सॉन्टर का मतलब भी किससे होता है, घूमना से। और रैम्बल का मतलब भी किससे होता है, घूमना से होता है। ठीक है, तो चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं पैराम्बुलेट के। अब पैराम्बुलेट का एग्जाम्पल देखिए, एवरी मॉर्निंग पीपल पैराम्बुलेट अराउंड द पार्क। यानी पार्क नहीं होता, क्या होता है, पार्क। आर के पहले क्या लिख रहा है, ए, यानी कि ये क्या है, स्वर है। और स्वर के बाद में अगर आर नज़र आता है तो उसको, उस आर को साइलेंट रखना है, पार्क। अब देखिए, एवरी मॉर्निंग पीपल पैराम्बुलेट अराउंड द पार्क। अब पैराम्बुलेट वर्ड का मतलब क्या है, वॉक करना। यानी कि हर मॉर्निंग, हर रोज़ सुबह लोग क्या करते हैं, पार्क के चारों तरफ क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। आप यहाँ पैराम्बुलेट की जगह क्या यूज़ कर सकते हो, मोजे भी यूज़ कर सकते हो, स्ट्रॉल भी यूज़ कर सकते हो, सॉन्टर भी यूज़ कर सकते हो, रैम्बल भी यूज़ कर सकते हो, और वांडर भी यूज़ कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि एवरी मॉर्निंग पीपल मोजे अराउंड द पार्क। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई वॉन्ट टू गो फॉर ए स्ट्रोल अलोंग द बीच। ठीक है, मैं बीच के किनारे स्ट्रोलिंग करना चाहता हूँ, और या फिर एक स्ट्रोल के लिए जाना चाहता हूँ, एक चहलकदमी के लिए जाना चाहता हूँ। आई लाइक टू स्ट्रोलिंग अलोंग द बीच, ऐसा भी बोल सकते हो। यहाँ पर ये एक यहाँ पर ये एक नाउन के तरह यूज़ हुआ है। ये क्या है, नाउन। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच आप कब पहचानते हो, जब आपको वर्ड्स का पता हो। ठीक है, इस वर्ड का मतलब क्या निकल रहा है, और ये अपने आप में है क्या, एडजेक्टिव है, वर्ब है, नाउन है क्या। तभी तो मैं इन सब के आगे ऑलरेडी लिख रहा हूँ कि ये वर्ब का काम करता है, ये एडजेक्टिव का काम करता है, ये नाउन का काम करता है। क्योंकि देखिए, जो वर्ड्स होते हैं वो किसी भी लैंग्वेज की आत्मा होते हैं। वर्ड्स आर द सोल ऑफ एनी लैंग्वेज। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज की आत्मा होते हैं। क्यों, बिना वर्ड्स के कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता। सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है, अ मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। यानी कि जब वर्ड्स को आप एक मीनिंगफुल अरेंज करते हो वर्ड्स को, तभी तो एक सेंटेंस बनता है। तो यहाँ अगर अपन बात करें स्ट्रोल की, ये एक नाउन है। और क्यों नाउन है, इस सेंटेंस के अंदर ये नाउन के तरीके से यूज़ क्यों हुआ, यहाँ स्ट्रोल वर्ब के तरीके से यूज़ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि गो के बाद में एक प्रेपोजिशन लगी हुई है, और प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा क्या आता है, नाउन आती है। ठीक है, जैसे बाय, एक प्रेपोजिशन फॉर एग्जांपल मैंने लिया बाय, तो बाय के बाद में आप हमेशा नाउन ही देखोगे, बाय कार, बाय बस, बाय ऑटो। तो इसके बाद हमेशा क्या आएगी, नाउन आएगी। और कभी अगर नाउन नहीं है, तो अगर वर्ब है तो वो एक एरर होती है और उसको नाउन बनाया जाता है। कैसे, वर्ब के अंदर आईएनजी जोड़ के। और वो क्या बन जाता है, वर्ब के अंदर आईएनजी जोड़ने से बन जाता है जिरंड, जो कि काम करता है किसका, नाउन का काम करता है। ठीक है, ये सारी बातें, ये सारे एस्पेक्ट जब अपन ग्रामर पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जल्द ही आपको ग्रामर के वीडियोस भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है अपने पास, ही सॉन्टर्ड इनटू द रूम। ही सॉन्टर्ड इनटू द रूम। और सॉन्टर्ड का मतलब भी क्या होता है, धीरे धीरे चलने से होता है। यानी कि उसने धीरे धीरे चलते हुए रूम के अंदर वो क्या हुआ है, एंटर हुआ है। ठीक है, सॉन्टर्ड के साथ यहाँ पर आपने प्रेपोजिशन इनटू लगाई। और इनटू क्यों लगाई है, क्योंकि जब कभी भी आपको कोई चीज़, किसी चीज़ के अंदर
प्रवेश करती हुई, मूवमेंट करती हुई नज़र आए तो उसको आप कैसे यूज़ करते हो, इनटू यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी प्रेपोजिशन के बारे में अपन जब ग्रामर में टॉपिक्स पढ़ेंगे प्रेपोजिशन तब डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा चीज़ें इसके बारे में। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अपने पास फ्यूनाम्बलिस्ट। क्या वर्ड है? फ्यूनाम्बलिस्ट। दोस्तों आज जितने भी वर्ड्स आपने डिस्कस करें सारे वर्ड्स एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और ये तो काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। फ्यूनाम्बलिस्ट वर्ड के अंदर एम्बुल रूट तो है ही, जिसका मतलब क्या होता है टू गो या फिर टू वॉक, और फ्यूनोस एक रूट होता है जिसका मतलब क्या होता है रोप से होता है, यानी कि एक ऐसा, और IST इसको क्या बना रहा है, नाउन बना रहा है। तो एक ऐसा पर्सन जो रोप पे चलता है, रोप पे वॉक करता है। और रोप पे वॉक कौन करता है? जो एक टाइट रोप पे वॉक करता है। कौन करता है? जो सर्कस में जिम्नास्टिक फीट्स दिखाता है, इनकी करतब दिखाता है, बाजीगर जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? फ्यूनाम्बलिस्ट बोलते हैं। और ऐसा ही एक वर्ड अपन ने पहले भी डिस्कस किया था जिसका मतलब क्या था, कौन सा वर्ड था? एक्रोबैट। ऐसा ही एक वर्ड था क्या? एक्रोबैट। एक्रोबैट कौन होते हैं? जो सर्कस दिखाते हैं, जो एथलीट होते हैं उनको एक्रोबैट बोलते हैं। तो फिनाम्बलिस्ट का जो सिनोनिम हो सकता है वो क्या हो सकता है? एक्रोबैट हो सकता है और एथलीट हो सकता है। वन हु वॉक्स ऑन अ टाइट रोप, ठीक है, ए टाइट रोप वॉकर, यानी कि जो एक रस्सी पे चल के करते दिखाता है उसको आप क्या बोलते हो? फिनाम्बलिस्ट बोलते हो। नेक्स्ट वर्ड अपने पास सोमनाम्बलिस्ट। क्या लिखा हुआ है? सोमनाम्बलिस्ट। इसके अंदर जो रूट है सोमना या सोमनस रूट बोलते हो इसको आप, जिसका मतलब किससे होता है? नींद से होता है, स्लीप से होता है। तो सोमनाम्बलिस्ट क्या हो जाएगा? हैविंग अ हैबिट ऑफ वॉकिंग अराउंड वाइल स्लीप, यानी कि स्लीप वॉकिंग की जो हैबिट होती है, नींद में चलने की जो आदत होती है उसको आप क्या बोलते हो? सोमनाम्बलिज्म बोलते हो। नींद में चलने की जो आदत होती है उसको बोला जाता है सोमनाम्बलिज्म। और ये सोमनाम्बलिस्ट है जो एक ऐसा पर्सन जिसे नींद में चलने की आदत है उसको क्या बोलते हो? सोमनाम्बलिस्ट। इसको आप स्लीप वॉकिंग ना करके स्लीप वॉकर कर लो, ठीक है। स्लीप वॉकिंग तो क्या हो जाएगा? सोमनाम्बलिज्म हो जाएगा, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ये क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। सोमनाम्बलिस्ट यानी कि एक ऐसा पर्सन जो स्लीप के अंदर वॉक करता है, ठीक है, यानी कि नींद में चलने की जिसे आदत है उसको आप क्या बोलते हो? सोमनाम्बलिस्ट बोलते हो। इसी का सिनोनिम हो सकता है नॉक्टाम्बलिस्ट। इसको भी लिख लीजिए, NOCTAMBULIST। नोक्टाम्बलिस्ट जो वर्ड होता है, नोक्टा जो रूट है, नोक्टा या नोक्टस रूट जो होता है वो भी स्लीप से रिलेटेड होता है। अब ये एक ही मीनिंग के दो रूट कैसे हो गए, है ना? स्लीप से रिलेटेड दो रूट कैसे? सोमनस का मतलब भी स्लीप और नोक्टस का मतलब भी स्लीप। गाइस देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो इंग्लिश लैंग्वेज बनी है, जो इसका ओरिजिन है वो रूट वर्ड से है, और इन रूट वर्ड के अंदर चार तरीके के रूट होते हैं: फ्रेंच रूट, लैटिन रूट, ग्रीक रूट और जर्मन रूट। मोस्टली जो रूट यूज़ होते हैं वो यूज़ होते हैं ग्रीक रूट और लैटिन रूट। तो कहीं आपको ग्रीक रूट नज़र आएगा और कहीं आपको लैटिन रूट नज़र आएगा, ठीक है। तो इनमें से कोई एक लैटिन है और कोई एक ग्रीक है, ठीक है। और ये आपको कोई नहीं पूछेगा कि कौन सा ग्रीक है कौन सा लैटिन है, बस आप इतना ध्यान रख लो कि सोमनस का मतलब भी स्लीप से होता है और नोक्टस का मतलब भी स्लीप से होता है। तो सोमनाम्बलिस्ट और नोक्टाम्बलिस्ट ये दोनों वर्ड का मतलब भी क्या हो जाएगा? नींद से रिलेटेड, यानी कि जो स्लीप वॉकर होता है उसको आप क्या बोलते हो? सोमनाम्बलिस्ट या नोक्टाम्बलिस्ट बोलते हो। एक वर्ड और होता है हिप्नोबैट। ये वर्ड मैंने आपको पहले बताया था। बैट का मतलब टू वॉक, और हिप्नो जो रूट होता है उसका मतलब भी किससे होता है? स्लीप से। तो स्लीप से रिलेटेड आपके पास तीन रूट हो गए, सोमना, नोक्टा और एक हिप्न, ठीक है, HYPN। तो हिप्नोबैट हो गया, नोक्टाम्बलिस्ट हो गया और सोमनाम्बलिस्ट हो गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वर्ड्स आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट कीजिए, और कोई इम्प्रूवमेंट का सजेशन हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये आपके लिए होमवर्क है। अमेटी, अमेच्योर, अमोरस, पैरामोर, एक्रोपोलिस, एक्सेसबेट, एक्रीमोनियस, एक्रोबेट, ये सारे वर्ड पिछले वीडियोस में अपन डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। जैसे कि एक्रीमोनियस वर्ड का मतलब क्या होता है? क्रोधपूर्ण,
ठीक है, या फिर कटुतापूर्ण बिहेवियर होता है जिसके लिए एक्रीमोनियस वर्ड यूज़ होता है। आप बोल सकते हो एन एक्रीमोनियस डाइवोर्स, यानी कि एक क्रोधपूर्ण तलाक। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए।